ये आरोप देखिए ऐसा नहीं, ये आरोप आप लोगों पर लगा, कम से कम राजनेताओं द्वारा ऐसे आरोप आप लोगों पर लगे। अरविंद जी, आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? मैं बिल्कुल, एक मैं मनीष को पूरा कर लीजिए। कुछ ये एक एक्सट्रीम है सोचने का, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है कि कल को ऐसा होने लगा। ये देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमको इस देश के लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। कल को अगर कोई ये कहने लगे कि इसको फांसी पे लटका दो, तो ऐसे सड़क पे नहीं उतरने वाले हैं। कल को अगर ये कहने लगो कि देश को डिवाइड कर दो, तो ऐसे सड़क पे नहीं उतरने वाले हैं। हम बहुत कल्पना, मतलब हाइपोथेटिक कल्पना है। मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि लोगों पे भी भरोसा रखें। ढाई गई थी मित्र, लोगों पे भरोसा किस तरह की भीड़ से ढाई थी, उसके लिए शपथ पत्र दिए गए थे इसी सर्वोच्च अदालत में। वो राजनीति से भीड़ का आंदोलन था, वो भीड़ का आंदोलन नहीं था। ये जनता का आंदोलन नहीं था। जनता उद्वेलित होकर उस तरह से सड़कों पर नहीं उतरी थी। आप भी जानते हैं कैसे ढाई गई थी, किन लोगों ने ढाई थी, आप भी जानते हैं। इसमें वो लोग भी थे। अरविंद ठाकुर जी जब दिल्ली आए, आप थे उनके साथ? आपको नहीं मालूम बात? वो नेताओं ने ढाई थी, कुछ लोगों ने ढाई थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आपके इस आंदोलन में जुड़ रहे थे, और हमारी आपसे बात भी हुई थी रामलीला मैदान पर, और कई दफा आगे पीछे भी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन का फायदा निजी स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ के लिए उठाना चाह रहे थे। तो इसकी जानकारी आप लोग को भी होगी। जैसे कई संघ परिवार के लोग जो कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन से अपने आप को जोड़ने की बात कर रहे थे। इसमें क्या हुआ, अगर वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, अगर मान लीजिए कोई संघ परिवार का भी कोई आदमी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था, तो उससे उसका निहित स्वार्थ कैसे निकलता है? मतलब एक चीज, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का टैसिट समर्थन के खिलाफ कोई आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, तो उसका निहित स्वार्थ उसमें कैसे निकलता है, उसको क्या फायदा होगा? मैं आलोक जी से पूछना चाहूंगा। मोस्टली लोग देश में पॉलिटिकली अलाइंड हैं। आपके हिसाब से आरएसएस का आदमी वहां पे आए तो दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है फिर तो अब मैं तो कह रहा हूँ आरएसएस का भी आया। आप भीड़, मेरा कहना है कि भीड़ को बुलाकर आप ये कहें कि संसद विधानसभा कुछ नहीं, अलग प्रश्न है। मैं ये कह रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं संघ के नैतिकतावादी का समर्थन करता हूँ, हम किसी को सपोर्ट नहीं। प्रशांत भूषण जी की ईमानदारी का करता हूँ, लेकिन आप यदि सरकारी कर्मचारी हैं, आज तक आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, क्यों नहीं आपने पब्लिकली घोषित किया कि मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, मुझे 9 लाख रुपया सरकार को देना है? आपने अभी बताया किसी को? क्या मैं सबको ही बताया? नहीं पता है? नहीं, आज अखबार में छपा है। मेरे को आज मालूम हुआ है। मैं भी आपको इतने साल से जानता हूँ। जब आपके अखबारों जैसे अखबारों में ये सब खबरें छपती हैं, लेकिन ये बात नहीं आपने बताई क्या किसी मंच पर? ये हमें इतना ईमानदार होना चाहिए ना कि मैं बता सकूं कि मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम नहीं करता हूं। मेरे इस्तीफे के एक्सेप्ट होने या ना होने से लोकपाल बिल का क्या लेना देना है, मैं ये समझने की ईमानदारी की बात कर रहा हूं। मैं ईमानदारी की तारीफ करता हूं कि वो लोग ईमानदारी से कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं। ईमानदारी की क्या बात? मैं तो कह रहा हूं भाई, आप इन्होंने इतने साल पहले इस्तीफा दे दिया, एक काम सरकार एक्सेप्ट करे ना करे, इनकी ईमानदारी की कहाँ बात है? पत्र लिखकर दिया कि मैं इतना पैसा दूंगा यदि मैं इस्तीफा देता हूँ। हाँ तो दिया, वो पैसा नहीं चुकाया आपने। अभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री यही कह रही है कि पैसा नहीं चुकाया। तो आपको सारा यू वांट टू एंटर इन, मैं इस डिबेट का जवाब ऐसा कर, मेरा कहना है जो लोग रहे वो ईमानदार रहे। ऐसा करते हैं कि अभी को बेईमान कहते हैं, खुद भी ईमानदार रहे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं आलोक जी। बुला ले नहीं प्रशांत जी, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आलोक जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नहीं, अब ये बात चलिए, आलोक जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरविंद जी। मेरा और जाहिर सी बात, वरिष्ठ पत्रकार क्या संबंध है? ये पार्टी वाइज कांग्रेस में आपसे ज्यादा मैंने लिखा है, पार्टी वाइज कांग्रेस में आपसे ज्यादा मैंने लिखा है। लोगों को अगर आप बनाएंगे, प्रशांत जी ऐसी बात है कि मेरा केवल ये कहना है, जिसी शब्दों को एलिगेशन लगाएं। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप बेहुदा कहिए, आप गाली दीजिए, आप गोली मार दीजिए, एक बोलते जा रहे हैं, वो जवाब देने का मौका नहीं।